तो मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर करेंगे आज हम लोग। मिक्सचर एंड एलिगेशन देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आज, ठीक है। तो चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो must rice at rupees 9.30 per kg mixed with rice at rupees 10.80 per kg, so that mixture will be rupees 10 per kg. So that mixture will be rupees 10 per kg. तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। बोला इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट रुपीज़ 9.30 पर केजी बी मिक्सड विद राइस एट 10.80 पर केजी, ठीक है। तो यहाँ ताकि हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो रुपीज़ 10 पर केजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, एक राइस है, राइस का नाम ले लेते हैं ए, जिसका रुपीज़ है 9.30 पर केजी, रुपीज़ 9.30। तो इसको अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पैसों में कन्वर्ट कर लोगे। जो रुपीज़ 9.30 है, इसको अगर मैं पैसों में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये 930 पैसे होंगे। बस इसको 2 स्टेप हटा दो, 930 पैसे। और बी में क्या बोला है, जो दूसरी जो राइस है वो है 10.80 पर केजी। तो ये दोनों को अगर उस साइड कर देंगे तो 1080 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसको कैसे मिक्स करना है ताकि जो मिक्सचर है उसका प्राइस हो जाए रुपीज़ 10 पर केजी। रुपीज़ 10 यानी कितना पैसा, 1000 पैसा पर केजी। सो यहाँ पे देखो 1000 पैसा पर केजी। सो अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, ऐसा बना लेना है। अब तुम्हें यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है और उसका वैल्यू यहाँ लिखना है, और इन दोनों को माइनस करना है और इसका वैल्यू यहाँ लिखना है, ठीक है। सो 1000 माइनस 930 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। और 1080 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 70 का ये शून्य और 80 का ये शून्य कट गया। सो आंसर क्या आया, 8:7। 8:7 मेरा आंसर आया। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था, इन व्हाट रेशियो इट मस्ट बी मिक्स। तो कौन सी रेशियो में मिक्स करना चाहिए, कौन सी रेशियो में मिक्स करना चाहिए, आंसर हो जाएगा 8:7। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। 60 लीटर मिल्क में हम कितना पानी मिलाएं ताकि मिल्क का रेट कितना बोल दिया, 20 रुपये में आपको 1/2 लीटर मिलेगा। और ताकि हमारा जो मिक्सचर हो जाएगा, जो मिक्सचर बनेगा वाटर का और मिल्क का, इसका जो मिक्सचर बनेगा इसका प्राइस हो जाएगा 10^2/3 पर लीटर। 1 लीटर का प्राइस इतना है। तो हम इसमें क्या करें, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला, 1/2 लीटर मिल्क का प्राइस कितना है, 20 रुपये है। तो यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 3/2 लीटर जो मिल्क है उसका प्राइस कितना है, 20 रुपया है। तो 1 लीटर मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 × 2/3, सही बात है। सो ये कितना आ जाएगा, 40/3। 1 लीटर मिल्क की प्राइस कितनी हो गई आपकी, 40/3। सो ये हमें समझ में आ गया। अभी हमें करना क्या है, हमें जो मिक्सचर निकालना है, यार कि ये सब क्या निकल गया, मिक्सचर निकालने आए थे, टेलीग्राम निकल गया। तो मुझे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो 10^2/3। तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट देखना पड़ेगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे, अरे यार, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। हमारा जो मेन मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 10^2/3 रुपीज़ का। तो 10^2/3 यानी कितना, 10 से 30 + 2 32/3 ये हमारा कॉस्टिंग होना चाहिए, ये हमारा कॉस्टिंग होना चाहिए फाइनल मिक्सचर का। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। वो क्या बोला है कि, ठीक है, इनिशियल प्राइस हम कितना मान लेते हैं, वाटर, यहाँ पे वाटर मान लेते हैं और यहाँ पे हम मिल्क मान लेते हैं। सो वाटर का इनिशियल प्राइस कितना है, 0, क्योंकि वाटर तो फ्री में ही मिलता है, वाटर की कोई प्राइस नहीं होगी, ठीक है। मिल्क का प्राइस कितना है, 1 लीटर वाटर, ऑब्वियस सी बात है। 1 लीटर वाटर की प्राइस कितनी होगी, 0 मान लेते फ्री है। और 1 लीटर मिल्क की प्राइस कितनी है, अभी तो निकाला मैंने, 40/3, ठीक है। और मुझे इनको ऐसे मिक्स करना है कि हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा
वो कितने रुपए का होगा, वो 32/3 यानी 10 होल 2/3 फॉर 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 32/3 लिखेंगे, 32/3। अब करो माइनस, सो यह 32/3 माइनस 0 करेंगे तो ये 32/3 आएगा, और यहाँ पे 40/3 माइनस 32/3 करेंगे तो 8/3 आएगा। तो अभी अगर हम लोग दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, और 8 और 4। सो ये रेशियो आया क्या, 1:4, यानी 1 लीटर वाटर में 4 लीटर मिल्क में तुम 1 लीटर वाटर निकाल सको, मतलब मिला सकते हो। ठीक है, मिल्क इस टू वाटर कितना हो जाएगा, 4:1। मिल्क इस टू वाटर, इसका रेशियो कितना बन गया, 4:1 बन गया, 4:1 बन गया। ठीक है, बहुत सही। तो मेरा सवाल क्या पूछा गया है, मेरा सवाल ये पूछा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क। तो 60 लीटर मिल्क में मुझे कितना वाटर ऐड करना चाहिए। तो देखो रेशियो क्या है, 4:1। तो वाटर का क्वांटिटी पूछा है, तो कितना वाटर ऐड करेंगे, 1/1 + 4 इंटू 60 लीटर। तो ये कितना आएगा, 1/5 इंटू 60 लीटर, यानी ये आ जाएगा 12 लीटर। तो हमें 12 लीटर पानी ऐड करना है। नहीं, गलत कर दिया क्या मैंने, गलत कर दिया, 1/4 आ जाएगा ना। सो कितना पानी ऐड करना चाहिए, मतलब वाटर कितना होगा। ठीक है, मिल्क इस टू वाटर में वाटर कितना अमाउंट में होगा, ये टोटल जो मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर तुम्हारा कितना है, ये टोटल मिक्सचर तुम्हारा 60 लीटर का है। तो वाटर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 60 लीटर। सो ये कट गया, 15 हो गया, सो ये 15 लीटर्स आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में हमें वाटर और दूध इन दोनों को मिलाना होगा ताकि हमारा प्रॉफिट जो है 20% आए। मतलब ये मान लो हमारा मिक्सचर है, ये मान लो हमारा यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर भी है, पानी भी है, और तुम्हारा यहाँ पे दूध भी है। दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स करना है, और इन दोनों को हमें ऐसे मिक्स करना है कि हमारा जो गेन हो वो 20% हो, ये बताया गया है। 20% का गेन। और यहाँ पे ये भी बोला है कि हम लोग मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस में ही बेचेंगे, सेलिंग मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। यानी इसका मतलब क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस पे ही बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं। जिस पैसे से मैंने ख़रीदा है उसी प्राइस में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से वाटर और मिल्क को मिक्स करना चाहिए। तो पहले मुझे देखो, ये जो गेन का फंडा है ना, ये गेन का फंडा पहले समझ लो। यहाँ पे देखो मिल्क का कॉस्ट प्राइस कुछ बताया नहीं है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ। देखो वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 होता है, क्योंकि वाटर फ्री में मिलता है, नल से मिल जाएगा फ्री में। तो देखो कॉस्ट प्राइस और मिल्क मुझे बताया नहीं गया है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं इसको 1 रुपया पर लीटर एज्यूम कर लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, इसमें क्या जाता है। अभी मुझे बोला है कि गेन मेरा 20% है। ठीक है, सो जो मेरा गेन है वो मेरा अगर 20% है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा 1 लीटर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, 20% का अगर गेन करना है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर कितना हो जाएगा। देखो इसको निकालने का फॉर्मूला देख लो, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो ये कैसे निकालेंगे, हमेशा अगर 20% का गेन है तो ये हो जाएगा 100/120 इंटू क्या, इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू CP। ठीक है, सो देखो 100/120 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 5/6। आ गया गेन, ये हो जाएगा 5/6। ओके, अभी देखो, अभी इतना तो हमें पता चल गया। तो अभी यहाँ पे वाटर लिखता हूँ, मैं इतना नहीं लिखूँगा, मैं बस W वाटर 1 लीटर का और मिल्क 1 लीटर का, इनके रेस्पेक्ट में देखूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो वाटर 1 लीटर का क्या है, इसका प्राइस कितना होगा, 0 रुपया। मिल्क 1 लीटर का प्राइस कितना बोल दिया गया है, 5/6। नहीं, अभी तो 1 लीटर प्राइस क्या बोला है, 1 लीटर 1 रुपया पर लीटर, सो ₹1। अभी मुझे ऐसे मिक्स करना है कि 20% का गेन हो, तो मेरा ये क्रॉस प्राइस होगा, सो 5/6। अभी तुम करो, जैसे करना है करो। सो देखो 5/6 माइनस 0, ये हो जाएगा 5/6, और 1 माइनस 5/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। सो ऑब्वियस सी बात है, 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, तो 1:5 हमें करना है, यानी कि 5% मिल्क रहेगा और 1% वाटर रहेगा। तो अभी मेरा सवाल क्या पूछा, इन व्हाट रेशियो इट मस्ट बी मिक्स्ड, तो 1:5 इसी रेशियो में मिक्स करना चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
1:5, यानी 1% वाटर रहेगा और 5% मिल्क रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 5% ही वाटर डाल दिए और 1% मिल्क डाल दिए तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो वो तुम दूध कह ही नहीं सकते, वो पानी जैसा दिखेगा। ओके, इतनी बात समझ गए। अच्छा चलो, इसका और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, बस तुम्हें गेन का ये जो फॉर्मूला है इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर करा दो। देखो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन पूछा गया, बस मैंने थोड़ा वैल्यू को चेंज कर दिया है। क्या बोले कि कौन से रेशियो में हम मिल्क और वाटर को मिलाएंगे। ठीक है, ये मेरा जो है दूध का बोतल है, या जो दूध का ड्रम होता है जिसके अंदर दूध रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर को और मिल्क को किस रेशियो में मिलाएं, ताकि जो हमारा गेन होगा वो 50% होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि सेलिंग मिक्सचर इज़ एट कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस में ही हम लोग बेच रहे हैं, यानी क्या, CP = SP। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे 50% का गेन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा मिल्क का कोई प्राइस नहीं बताया गया। सो हाँ, तो ये मेरा सवाल है कि किस रेशियो में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, तो यहाँ पे 1 लीटर का कोई प्राइस वगैरह बताया नहीं गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क क्या है, 1 रुपया है पर लीटर। मतलब 1 लीटर अगर तुम्हें दूध खरीदना है तो उसका प्राइस है 1 लीटर। ठीक है, तो अब मुझे 20% का गेन करना है। गेन 50% का गेन करना है। तो गेन कैसे निकालेंगे, 100 प्लस गेन का जो परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ऐसा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 100 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा गेन। अभी हम लोग अगर यहाँ पे लिखें मिल्क और वाटर, ठीक है, नहीं पहले हम वाटर लिख लेते हैं, ठीक है ना, वाटर लिख लेते हैं। वैसे तुम आगे मिल्क भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वाटर का 1 लीटर का प्राइस कितना है, 0 रुपये। मिल्क का 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपये। और मुझे जो है ये को गेन कराना है, तो यहाँ पे 3/2 लिख देंगे बस। और क्या, यहाँ से तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3/2 माइनस 0 यानी 3/2, और 1 माइनस 3/2 करेंगे, नहीं 3/2 तो 1 से ज़्यादा है, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1:3, यानी इसका मतलब क्या है, 1 लीटर वाटर और 3 लीटर मिल्क, तो 50% गेन हो जाएगा। 50% गेन हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम 3 लीटर मिल्क डाल रहे हो इसमें, तो तुम्हें 1 लीटर वाटर डालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब तुम समझ गए होगे कि कैसे ये वाला हो रहा है। ठीक है, हमेशा 1 लीटर के रिस्पेक्ट में सोचना चाहिए, हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पर केजी का ढूंढने का कोशिश करना, पर लीटर का ढूंढने का कोशिश करना, पर मोल का ढूंढने का कोशिश करना, मतलब जो भी क्वांटिटी है उसका 1 यूनिट का ढूंढने का कोशिश करना, तभी जाके तुम्हारा एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सवाल वैसा ही टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दूँ, हाँ अब ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी kg ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 8 पर kg। ठीक है, मैं इसका पर का ये थोड़ा सा ऐसे कर दें, 8 पर kg शुड बी मिक्सड विथ 36 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹5.40 पर kg, सो दैट 20% गेन इज ऑब्टेन। तो भाई 20% गेन ही पूछा है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा हुआ है, क्या मतलब बोलने को कोशिश कर रही है कि मुझे व्हीट, ठीक है, व्हीट और राइस को किस तरह से मिलाना होगा ताकि हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, ताकि हमारा 20% का गेन हो, 20% का हमारा गेन हो, मुझे इस तरह से इसको मिलाना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बता दिया गया है 7.20 पर kg, 7.20 पर kg। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे इतना तो मुझे समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस है 7.20 पर kg। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा है, तो इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, विद गेन। कॉस्ट प्राइस विद गेन अगर मैं देखूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस विद गेन ये हम कैसे निकालेंगे, गेन तक बोला गया है। देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन इंटू सेलिंग प्राइस, ये होता है फॉर्मूला, 100/100 प्लस गेन इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए गेन कितना बताया गया है, 20% का, यानी 20 हो जाएगा यहाँ पे। 100/100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना बताया गया है, 7.20 पर kg, राइट।
सो यहाँ पे मैं 7.20 कर दिया। सो ये हो जाएगा 100 बाई 120 इंटू 720 बाई 100। सो ये 100 कट गया, ये कट गया, 6 आ गया, 6 रुपये आ गए। सो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस इसमें, ताकि हम लोग बेचें। ठीक है, यही हमारा वो बीच वाला जो है वो क्वांटिटी हो जाएगा। सो अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइस और यहाँ पे व्हीट। तो राइस का प्राइस कितना बताया गया है भाई, 8 पर केजी। ठीक है, 8 पर केजी नहीं, व्हीट बताया गया 8 पर केजी। हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट शुड बी मिक्सड विद राइस। तो पहले व्हीट आएगा, उसके बाद राइस आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सो पहले हम लोग यहाँ पे व्हीट लिखेंगे और फिर राइस लिखेंगे। यहाँ पे कितना बताया गया है, 8 पर केजी यानी 800 पैसे। ठीक है, 800 पैसे पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 36 केजी राइस कॉन्टेनिंग 5.40 पर केजी। एक केजी का 5.40 रुपये यानी 540 पैसे। ठीक है, पैसों में कन्वर्ट कर लिया। अभी ये 6 है, मेरा जो मेन जो बीच में लगेगा वो 6 है, उसको पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 600। अब बस यहाँ पे कर दो 600, 800 माइनस 600 200, और 600 माइनस 540 किया तो कितना आएगा, 60। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60:200, 60:200। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, काटा कूटी करेंगे तो 2 3 6, 3:10, 3:10 आया। ठीक है, 3:10 आया। सो बेसिकली अब देखो, जो ओल्ड मिक्सचर है, ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आ गया 3:10। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, व्हीट ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, व्हीट ऑफ फर्स्ट काइंड डिवाइडेड बाय व्हीट ऑफ सेकेंड काइंड क्या हो जाएगा, व्हीट ऑफ सेकेंड काइंड, ये पूरा हमारा हो जाएगा 3:10। ठीक है, अब मुझे इसको तो राइस ऑफ फर्स्ट काइंड बाय राइस ऑफ सेकेंड काइंड के साथ भी तो ये करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखें कि, मुझे पता है ये समझ में नहीं आ रहा है, बस इसको याद कर लो। ऐसे क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। व्हीट ऑफ फर्स्ट काइंड इक्वल टू राइस ऑफ फर्स्ट काइंड बाई राइस ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/10 इज इक्वल्स टू राइस ऑफ फर्स्ट काइंड कितना था बताओ, राइस ऑफ फर्स्ट काइंड, तो ये तो बताया नहीं गया है, यही तो निकालना है, x डिवाइडेड बाई राइस ऑफ सेकेंड काइंड का प्राइस कितना है, 36, नहीं, राइस ऑफ सेकेंड काइंड कितना है, कितना अमाउंट में कितना है, 36 के जी, यहाँ पे 36 लिख दिया, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, सो x इक्वल टू 3 × 36/10। सो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10.8। सो ये 10.8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भैया 10.8। तो मुझसे पूछा क्या गया था, हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट मस्ट बी मिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10.8 केजी, 10.8 केजी व्हीट हमें मिक्स करना था। ठीक है, अच्छा, बहुत सही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मिल्क एंड वाटर। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो फिर अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स एंड इन द रेशियो 4:3। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेसल्स हैं। पहला वाला वेसल मान लेते हैं ये वाला है, इसको वेसल ए मान लेते हैं। यहाँ पे मिल्क बाई वाटर, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे भी वाटर है, और ये मान लेते हैं दूसरा वेसल है, इसको वेसल बी मान लेते हैं, और इसमें भी तुम्हारा मिल्क कुछ अमाउंट में है और वाटर भी कुछ अमाउंट में है। तो यहाँ क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट वेसल क्या है, 4:3। तो यहाँ पे m/w क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, और जो सेकंड वेसल है उसमें तुम्हारा मिल्क एंड वाटर कितना है, 2:3। सवाल ये है कि किस रेशियो में हम इन दोनों को मिलाएं, ताकि हमारा जो नया मिक्सचर है उसमें हाफ मिल्क रहेगा और हाफ पानी रहेगा। वाटर को ठीक से लिखो मेरे भाई। हाँ, तो हम लोग ये इस वेसल में कितना मिल्क है और इस वेसल में इतना मिल्क है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हम लोग इनको किस तरह से मिलाएं ताकि जो हमारा नया मिक्सचर होगा उसमें हमारा जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:1, यानी आधा पानी रहेगा आधा दूध रहेगा। तो फिर कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं, चलो ऐसा कुछ
कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क मान लेते हैं 1 रुपया पर लीटर, ₹1 पर लीटर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मिल्क इन वेसल ए ये, और यहाँ पे लिखेंगे मिल्क इन वेसल बी, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे कितना मिल्क है, पहले मुझे ये बताओ तो वेसल ए में कितना मिल्क है। तो वेसल ए में कितना हो जाएगा 4 मिल्क बाई मिल्क प्लस वाटर, यानी 4/4 + 3, यानी क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं वेसल बी की बात करूँ तो उसमें मिल्क कितना हो जाएगा 2 मिल्क बाई मिल्क प्लस वाटर, यानी 2/2 + 3, यानी ये हो जाएगा 2/5। सो वेसल ए में मिल्क कितना है 4/7 लीटर्स है, और वेसल बी में मिल्क कितना है 2/5 लीटर्स है। तो अगर 1 रुपया होगा 1 लीटर का प्राइस, तो वेसल ए में 4/7 मिल्क है, तो 4/7 इंटू 1 लीटर इंटू ₹1, ये हो जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। और वेसल बी में कितना है 2/5, सो 2/5 इंटू इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी ₹1। सो इन दोनों को अगर मैंने ये किया तो ये कितना आएगा, ये 4/7 आएगा, ये 2/5 आएगा। अब मुझे इन दोनों को मिक्स करना है किस तरह से, ताकि हमारा जो नया मिक्सचर है उसमें हाफ पानी रहे और हाफ दूध रहे। तो यहाँ पे हाफ ऐसे किया और यहाँ पे इन दोनों को निकालना है। सो अब तुम यहाँ से तो निकाल लोगे, तो मैं फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 - 4/7 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 - 4/7 करेंगे तो 2 7 14, 7 नहीं, ये तो उल्टा होगा, 4/7 - 1/2 हो जाएगा। सो ये अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लेना, इतना तो तुम कर ही लोगे, इधर से नहीं हुआ तो उधर से हो ही जाएगा। 7 2 14, 8 - 1, सो ये हो जाएगा 1/14। सो 4/7 - 1/2 ये हो जाएगा 1/14। और अगर मैं इसका बात करूँ, सो 1/2 - 2/5 ये कितना आएगा देख लेते हैं, 10, 2 5 = 10, ये हो जाएगा 1/10। सो 1/10 = 1/14, ठीक है। अभी क्या करें, 1/10 = 1/14 अगर कर दिया, ठीक है। सो ये दोनों ही अगर रेशियो में ऐसा है, अगर दोनों ही तुम्हारा 1/10 = 1/14 ऐसे टाइप से है, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो 10/1 = 14/1। अब यहाँ से हम काटेंगे, 2 5 = 10, 2 7 = 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/10 = 1/14, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, 1/10 1/10 = 1/14 है ना, 1/10 = 1/14। इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो क्या आ गया 14:10, यानी क्या 7:5। किस रेशियो में मिक्स करना है, 7:5 रेशियो में मिक्स करना है, ताकि हमारा ये प्रॉफिट आए, ठीक है। समझ में आया, चलो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करोगे जितना तुम्हें आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि किस रेशियो में ग्रोसर को 2 वैरायटीज़ ऑफ पल्स को मिक्स करना चाहिए, जिसका एक पल्स का प्राइस है 15 रुपये पर किलो और दूसरे का है 20 रुपया पर किलो, और उसको एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसका प्राइस है 16.50 पर किलो, ठीक है। तो किस रेशियो में मिक्स करेगा, तो इसका एक पिक्चर बना लेते हैं, वैसे ज़रूरत तो है नहीं। चलो ये हमारा मिक्सचर है, इसमें एक टाइप पहला पल्स है पल्स ए, जो कि है तुम्हारा कितना 15 रुपया पर के, यानी इसको 1500 पैसा मान लेते हैं। और क्या है पल्स बी, ठीक है, दूसरे वाला जो पल्स चॉकलेट है वो वाला, सो 2000 पैसे हैं पर किलो, ठीक है। तो अब इनको कैसे मिक्स करेगी, तो जो हमारा मिक्सचर हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा 16.50। तो 16.50 यानी कितना 1650 पैसे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे पल्स ए पल्स बी। पल्स ए का प्राइस क्या है, पहला जो पल्स चॉकलेट है वो 1500 पैसा, दूसरा जो पल्स है उसका पैसा कितना है 2000 पैसा। अभी इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, और जो नया मिक्सचर आएगा वो कितने का है 1650 पैसा। बस अब यहाँ पे करो आराम से, 1650 - 1500 ये हो जाएगा 150, और यहाँ से तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 300 और ये 350 हो जाएगा, राइट। 350 होगा कि नहीं, हाँ 350 ही हो रहा है। सो अब देखो ये शून्य शून्य कट गया, तो 35 5 3 = 15, 5 7 = 35, 7:3। तो पल्स ए और पल्स बी को हमें किस रेशियो में मिलाना है, 7:3 रेशियो में मिलाना है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर 7:3 ही है। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 10 का बच्चा भी उड़ा देगा अगर उसको ये मेथड पता है तो। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यही बोला है कि किस रेशियो में हमें
किस रेशियो में हमें राइस एट 7.20 पर केजी को एक दूसरे कैटेगरी का राइस जो 5.70 पर केजी है उसके साथ मिक्स करना है, ताकि हमारा जो नेट मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 6.30 पर केजी। तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे? तो मान लेते ये राइस ए है, ये राइस बी है। राइस ए का प्राइस कितना है? 7.20 पर केजी यानी 720 पैसे, और राइस बी का प्राइस कितना है? 5.70 पर केजी यानी 570 पैसे। अब जो मेरा नया मिक्सचर आएगा वो हो जाएगा 6.30 पर केजी यानी हो जाएगा 630 पैसे। बस अब यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं। सो 720 माइनस 630, तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 20 यानी कि 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 30 60। सो ये 60:90 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2:3। 2:3 रेशियो में हमें मिक्स करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, ये एकदम बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल शायद गेट में ना भी दे, बट करके रहते हैं, आगे जाके और भी करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है कि किस रेशियो में मुझे दो तरह के टी दिया हुआ है। एक टी का प्राइस है 62 रुपया पर किलो और दूसरे टी का प्राइस है 72 रुपया पर किलो। तो इन दोनों को मुझे किस तरह से मिक्स करना चाहिए? तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसका प्राइस होगा ये। तो पहला है टी ए और दूसरा है टी बी। तो टी ए को हम कितने उसका प्राइस कितना है? 62 रुपीज़ पर किलो यानी 6200 पैसा, और टी बी कितना है? 72 रुपीज़ पर केजी यानी 7200 पैसा। अब इनको मुझे मिक्स करना है ऐसे कि जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 64.50 पर केजी यानी 6450 पैसा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये करना है। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ये 50 आया, 750, राइट। हाँ, सो ये यहाँ से तो दिख ही रहा है 3:1 होगा। तो किस रेशियो में मिलाना है? आंसर हो जाएगा 3:1। क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? किस रेशियो में मुझे वाटर को मिल्क के साथ मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मिल्क का प्राइस कितना बोल रही है? 12 पर लीटर। तो हमें एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसका प्राइस है 8 पर लीटर। ठीक है, तो वाटर को हमें मिल्क के साथ किस रेशियो में मिक्स करना है? सो यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे मिल्क लिख देता हूँ। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मिक्सचर एलिगेशन में वाटर का प्राइस हमेशा 0 ही होता है, वाटर हमेशा फ्री होता है। तो वाटर का 1 लीटर का प्राइस क्या है? 0 पर लीटर। मिल्क का 1 लीटर का प्राइस क्या है? 12 पर लीटर। अब मुझे इसको ऐसे मिक्स करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर आए वो कितने रुपया का पर लीटर हो? 8 पर लीटर। अभी ये कर लो, 8 माइनस 0 यानी कितना? 8। ठीक है, लीटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो यहाँ पे 4:8 रेशियो में मिक्स करना है, यानी कि 1:2 इस रेशियो में मिक्स करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1:2। क्लियर हुई बात? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बोला है कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹15 पर केजी। तो यहाँ पे एक टाइप है टाइप 1 और एक टाइप है टाइप 2। ठीक है, तो पहले वाले का प्राइस क्या है? 15 पर केजी। ओके, और कॉस्ट ऑफ टाइप 2 राइस इज 20 पर केजी। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। अब यहाँ पे बोला है कि इफ़ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, यानी कि अगर हम टाइप 1 का राइस और टाइप 2 के राइस को 2:3 रेशियो में मिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो मिक्सचर होगा उसकी प्राइस कितनी होगी? हमारा जो नया मिक्सचर आएगा उसकी प्राइस कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो जो हमारा नया मिक्सचर है उसकी प्राइस हम लोग x मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो यहाँ x मान लिया, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, 20 माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है, इधर तुम्हारा क्या होता है? 20 माइनस एक्स होगा, 20 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 15। अब यहाँ पे बोला गया है मिक्सिंग का रेशियो हमें बता दिया गया। देखो क्या बोला है? टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 किस रेशियो में मिक्स किया गया है? 2:3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि टाइप 1 बाई टाइप 2 इक्वल टू
2/3। तो जो हमारा टाइप 1 है वो क्या है, टाइप 1 हमारा है 20-x, राइट। टाइप 1 क्या है 20-x डिवाइडेड बाई टाइप 2 क्या है x-15। इनका रेशियो क्या है 2/3। सो क्या हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बताना। ऑब्वियस सी बात है, 60 - 3x इक्वल्स टू 2x - 30। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू 5x। तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 18, x की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ न्यू वेराइटी, यानी ये x का वैल्यू पूछा गया है। सो x का वैल्यू अभी मैंने निकाला, क्या निकाला 18। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि जो मिक्सचर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18 पर किलो। यही तो मुझे पूछा गया था। तो मिक्सचर की प्राइस क्या हो गई 18 पर किलो। ठीक है, थैंक यू। सो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी। 2 वेराइटी ऑफ टी को मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स करे, ताकि एक टी का प्राइस कितना है 60 रुपया पर केजी, दूसरे टी का प्राइस है 65 रुपया पर केजी। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि अगर हम उस मिक्सचर को इतने रुपए पर किलो में बेचें तो मुझे 10% का गेन होगा। देखो गेन का सवाल है, तो अगर गेन का सवाल है तो मुझे क्या निकालना है, मिक्सचर का 1 किलो का प्राइस, ठीक है, विथ गेन। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, आंसर लिखता हूँ। पहले मुझे ये जो सेलिंग प्राइस है 68.20 पर किलो, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर, ये मुझे पहले निकालना होगा। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर, ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 100/100 प्लस गेन कितना है 10 इंटू क्या होगा सेलिंग प्राइस 68.20, यही होगा। सो ये हो जाएगा 100/110 इंटू 68/20/100। सो ये और ये कट गया, ये भी कट गया। सो 11 6 या 66 2 2, तो ये हो जाएगा ₹62। यह हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ मिक्सचर, कितना हो गया 62। तो ये हो जाएगा हमारा बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 टी हैं, एक है 60 रुपया किलो और एक है 65 रुपया पर किलो। सो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे TA और एक हो जाएगा TB। तो जो पहला टी है वो है 60 रुपया पर केजी और दूसरा है, मैं यहाँ पे रुपीज़ में लिख देता हूँ, और दूसरा है 65 रुपया पर केजी। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को कैसे मिलाना है ताकि मेरा जो प्रॉफिट आ जाए वो हो जाए 62 रुपया। तो यहाँ पे ₹62 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो मुझे किस रेशियो में मिलाना होगा, 3:2 रेशियो में मिलाना होगा ताकि मेरा जो प्रॉफिट आए या गेन जो आए 10% आ जाए। ठीक है, सो दिस इज़ माय आंसर। सो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में मिक्स करें, तो आंसर इज़ 3:2। आप इस रेशियो में मिक्स करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर केजी। ठीक है, 2 टाइप के शुगर है, एक है 9 पर केजी है और उसको मुझे मिक्स करना है 27 केजी ऑफ शुगर के साथ जिसका कॉस्ट है 7 पर केजी। और इस तरह से मिक्स करना है कि मुझे 10% का गेन हो जब हम मिक्सचर को बेचेंगे एट ₹9.24 पर केजी। जब हम लोग मिक्सचर को 9.24 रुपीज़ पर केजी में बेचेंगे तो मुझे 10% का गेन होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये है हमारा शुगर ए से डिनोट कर देता हूँ और ये है हमारा शुगर बी, इसको मैं SB से डिनोट कर देता हूँ। शुगर ए पर केजी कितना कॉस्ट है 9 रुपीज़, शुगर बी पर केजी कितना कॉस्ट है 7 रुपीज़। इनको मुझे कैसे मिक्स करना होगा, ऐसे मिक्स करना होगा ताकि मेरे पास 10% का गेन आए ऑन द मिक्सचर। तो देखो गेन हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर मुझे निकालना है, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या था, 100/100 प्लस गेन। 100 प्लस गेन कितना है 10% गेन, यानी कितना हो जाएगा 110 इंटू सेलिंग प्राइस क्या बोल दिया गया है 9.24 पर केजी, 9.24 पर केजी, यानी हो जाएगा 924/100। तो ये और ये तो कट गया। ठीक है,
सो ये 924 और 11, सो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये कितना आएगा, कोई बता सकता है? हाँ 11, 8 4, हाँ तो ये हो जाएगा 8.4, 8.4 ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। सो मैं यहाँ पे इसको 8.4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, सो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.4। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोग अगर पॉइंट को हटा दें तो क्या हो जाएगा 14/6 हो जाएगा, 14:6, यानी ये हो जाएगा 7:3, 7:3 हो जाएगा, राइट 7:3 हो गया। अभी मेरा सवाल ये है कि 27 kg शुगर के साथ मुझे कितने अमाउंट में फर्स्ट kg ऑफ शुगर को मिक्स करना है, तो ये पहले मुझे समझना पड़ेगा। तो सेकेंड शुगर देखो, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि शुगर ए बाई शुगर बी, ये क्या बोल दिया गया है 7/3। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा शुगर है, ठीक है, दूसरा शुगर है शुगर ए बाई शुगर बी, वो बोल दिया गया है। तो ये दूसरा शुगर तो हमें बता दिया गया है 27 kg का है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पहला शुगर बताया नहीं गया है, सो मैं x लिख दूंगा, x/27 इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से हम x क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल x क्या हो जाएगा 7 × 27/3, सो ये हो जाएगा 63 kg ऑफ पहला शुगर हमें ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो मेरे से सवाल में क्या पूछा गया था, मेरे सवाल में यही पूछा गया था कि पहला जो शुगर है उसका कितना किलो मिक्स करे, तो आंसर कितना आएगा 63 किलो मिक्स करना होगा पहले शुगर का, ताकि 10% प्रॉफिट आए अगर हम लोग इस पैसे में बेचें। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। तो एक मिल्कमैन है जो डिसऑनेस्ट है, वो अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस में ही बेचने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो जितने पैसों में उसने दूध खरीदा है उतने ही पैसों में वो बेचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो जानबूझ के एक्स्ट्रा पानी मिला दे रहा है और उसको 25% का गेन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो मिक्सचर बन रहा है तो उसमें पानी का मात्रा कितना है, ये पूछा गया, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो देखो गेन, अच्छा यहाँ पे मिल्क का कोई प्राइस नहीं बताया गया है, तो मैं एक चीज़ मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क हम मान लेते हैं 1 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, 1 रुपीज़ पर लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब वो क्या कर रहा है, उसको 25% का गेन हो रहा है, तो गेन में मतलब क्या बताया, गेन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मतलब ही तो गेन, अभी तक तो यही कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, 100/100 प्लस गेन कितना है 25 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, प्राइस रुपीज़ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है 100/125, सो ये आ जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। तो देखो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक आपका मिल्क है और एक आपका वाटर है। अब वाटर तो फ्री होता है हमें पता है, मिल्क होता है आपका 1 रुपया पर लीटर। तो चलो अब खेलेंगे, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये मिल्क है और ये हमारा वाटर है। तो मिल्क है हमारा ₹1 पर लीटर और ये हमारा 0 पर लीटर, ₹0 पर लीटर। अब मुझे इन दोनों को कैसे मिक्स करना है ताकि जो हमारा आए वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, वैसे रुपीज़ में आप लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें, सो ये पहला वाला आएगा यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4/5। तो यहाँ से हम 5 और 5 को कैंसिल किए तो कितना आया 4:1। ठीक है, 4:1, यानी क्या, मिल्क है तुम्हारा 4% और वाटर है तुम्हारा यहाँ पे कितना 1। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर, इजीली निकाल देंगे। क्या होगा,
परसेंटेज ऑफ वाटर, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 क्या होगा 5 इंटू 100%, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। तो यही तो मेरे से आंसर पूछा गया था। तो कितना परसेंट का वाटर है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 20%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे ऐसा ही कुछ बोला गया है कि 2 वेसल्स हैं, एक वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 है और दूसरे वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है। तो मुझे किस तरह से इन दो मिक्सचर को मिक्स करके एक नया मिक्सचर निकालना है जिसमें मिल्क का परसेंटेज 69 होल 3/13% हो। सो इसको मैं एक पिक्टोरियल ही बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो हमारा पहला वेसल है और ये मान लो हमारा दूसरा वेसल है। ठीक है, ऐसा। तो अब मुझे इन दो वेसल्स में क्या बोला गया है, मिल्क का रेशियो और वाटर का रेशियो ये बताया गया है। मिल्क तुम्हारा यहाँ पे 8 है, 8 पार्ट्स है, और वाटर तुम्हारा यहाँ पे 5 पार्ट का है। और इस वेसल में मिल्क का रेशियो 5 पार्ट्स बोला गया है और वाटर बताया गया है 2 पार्ट्स। तो क्या तुम मुझे यहाँ पे मिल्क कितना है टोटल बता पाओगे? सो ये हो जाएगा 8 + 5 यानी कितना 13, और वाटर कितना हो जाएगा 5/13, इतना पता होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। मिल्क कितना हो जाएगा 5/5 + 2 यानी कि 7, और वाटर कितना हो जाएगा 2/5 + 2 यानी कि 7। सो ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस रेशियो में, अब देखो मिल्क का कोई प्राइस नहीं बता दिया गया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेंगे मिल्क का प्राइस है ₹1 पर लीटर। ठीक है, 1 रुपया पर लीटर है। तो अब मुझे किस तरह से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा जो मिक्सचर होगा उसमें 69 होल 3/13% मिल्क रहेगा। अब मुझे मिल्क और वाटर को ऐसे मिक्स करना पड़ेगा ताकि मेरा जो नया मिक्सचर होगा उसमें 69 होल 3/13% का दूध रहेगा। तो यहाँ पे देखो 69 होल 3/13% यानी कितना, पहले ये तो समझ लें। 69 होल 3/13 यानी कितना, ये तो सोचो। ये हो जाएगा 900/13। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल हमारा 1 लीटर का प्राइस, ठीक है, 1 लीटर का प्राइस कितना है हमारा 1 रुपया है। तो 900/13 लीटर का प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ₹900/13। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। तो अब मुझे मिक्सिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा बी है। हम सिर्फ दूध को लेके चलेंगे, ठीक है, पानी को नहीं लेंगे। पानी 0 रुपया पर लीटर, छोड़ो उसको। तो 8/13 है पहले वाले में मिल्क और दूसरे वाले में 5/7 है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखता हूँ 8/13 रुपया पर लीटर। ऑब्वियसली 1 लीटर है तो यानी 8/13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5/7। अब मुझे इन दोनों को किस में लाना है, 900/13। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे आराम से कर दूंगा। सो 900 - 8 ये कितना आ जाएगा 892/13, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा बताओ। सो मेरे ख्याल से इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 13 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 7 × 21 91, 13 7 × 91 यानी 7 9 × 60, 300 - 7 13 × 91, 13 5 से कितना होता है 65। सो ये आ जाएगा कुछ हमारा, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 6235 डिवाइडेड बाई 91। सो ये हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे 6235 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, चलो। सो ये हमारा आ गया। अब हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस रेशियो में मिक्स करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे समझना है कि किस रेशियो में हम मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खेल खेलेंगे। कैसे खेल खेलेंगे, हमारा तब रेशियो क्या हुआ 6235/91 = 892/13। अब मुझे करना क्या है, मुझे दोनों को 91 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, नहीं तो करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी।
892/13। अब इसको 1.5x पे देखना, इंटू 91 किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ जाएगा 13 7 ज़ा 91, सो ये आ जाएगा 6235 इज टू 7 2 6244। सो इस रेशियो में मिक्स करना होगा 6235 इज टू 6244 आंसर। इस रेशियो में अगर आप मिक्स करोगे तो आपका जो मिक्सचर आएगा उसमें 900/13 लीटर्स यानी 69 3/13% मिल्क हो जाएगा। तो किस रेशियो में मिक्स करना है 6235 इज टू 6244, ठीक है। नहीं, पानी मिल्क ज़्यादा होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क अगर ज़्यादा हुआ तो ये हो जाएगा 6244 इज टू 6235। इस रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके हमें आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। देखो सवाल में क्या बोला है, देखो ए मिल्क वेंडर हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क, फर्स्ट हैज़ 25% वाटर एंड रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो ये पहला कैन हम बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है 25% पानी और बाकी का मिल्क, तो वाटर कितना हो जाएगा 25%, यानी कितना 3/4 हम मान लेते हैं। अगर 1 लीटर है, हम मान लेते हैं कि दोनों ही कैन जो है 1 लीटर के हैं, तो वाटर हो जाएगा 25%, सॉरी 25% वाटर है, ठीक है, यानी 1/4%। और मिल्क कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3/4% हो गया। दूसरा कैन के बारे में हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। एक मिनट, यहाँ पे वाटर और मिल्क का क्या क्वांटिटी है, यहाँ पे बोला है 50%। देखो सेकेंड वन हैज़ 50% वाटर, ठीक है। सेकेंड वन का क्या है 50% वाटर है, तो अगर वाटर हाफ लीटर है तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क भी हाफ लीटर ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 12 लीटर ऑफ मिल्क। तो यानी यहाँ पे हम लोग किस तरह से मिक्सिंग करें ताकि मेरे पास 12 लीटर मिल्क आए, ठीक है। और 12 लीटर मिल्क है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वाटर और मिल्क जो मिक्सचर होगा, ये जो हमारा मिक्सचर होगा, चलो अगर ये मेरा मिक्सचर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिक्सचर। तो ये जो हमारा मिक्सचर होगा इसमें वाटर और मिल्क इनका रेशियो क्या होना चाहिए, वाटर और मिल्क का रेशियो होना चाहिए 3:5, ठीक है। तो किस तरह से हम रेशियो को मतलब कैसे मिक्स करें ताकि जो है रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 3:5 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मिल्क कितना होगा, यहाँ पे मिल्क हो जाएगा तुम्हारा 5/8 और वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा तुम्हारा 3/8, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। तो अब मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सेम मेथड से करूँगा, बस 2 मिनट। देखो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना मिल्क का प्राइस कुछ बताया नहीं गया है, तो मिल्क का प्राइस मैं ये सोच लेता हूँ कि ₹1 है पर लीटर, और वाटर का कोई प्राइस नहीं है, फ्री का है। तो हम लोग मिल्क के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखो मिल्क एट जार 1, ठीक है, या मिल्क एट कैन 1 ऐसा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लिखेंगे मिल्क एट कैन 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या है, मिल्क एट कैन 1 कितना है 3/4, राइट, 3/4 रुपीज़, 3/4 ऑब्वियसली, क्योंकि 1 लीटर 1 रुपया, तो 3/4 लीटर 3/4 रुपया। और कैन 2 में क्या है मिल्क कितना हो जाएगा तुम्हारा 5/8, राइट। सो यहाँ पे 5/8 कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ बता, यहाँ क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो रेशियो है, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, ये 1/2 होगा ना। कैन 2 में तो मिल्क और वाटर इक्वल रेशियो में है, तो 1/2 रुपीज़ हो जाएगा, पर लीटर 1 रुपीज़ है, तो 1/2 लीटर है यानी 1/2 रुपीज़ होगा। और यहाँ पे क्या होगा बीच में हो जाएगा तुम्हारा मिल्क 5/8 है, ठीक है, राइट। तो मेरे को जो मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना चाहिए 5/8, सो यहाँ पे 5/8 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 3/4 माइनस 5/8, ऐसा यहाँ पे करेंगे तो देखो 3/4 माइनस 5/8 करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ रहा है, 4 टू साइड यानी 6 माइनस 5, सो ये हो जाएगा 1/8। सो यहाँ पे 1/8 लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 माइनस 5/8, सो ये कितना हो जाएगा
4 माइनस 5 यानी कि ये 1/8। जा साला, गलत कर दिया 5/8 माइनस 1/2 होना चाहिए, 5/8 माइनस 1/2। सो ये तुम्हारा आएगा 1/8। हाँ अब सही है। सो ये भी 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 1/8:1/8 आया। तो मुझे किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए? 1:1 रेशियो में मिक्स करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1/8:1/8 है और ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए तो ये अल्टीमेटली क्या आया? 1:1। इस रेशियो में मुझे क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरे को रेशियो पूछा गया है? पहले ये बताओ, क्या मुझे रेशियो पूछा गया? नहीं। यहाँ पे क्या पूछा गया? हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। मिक्सचर में 12 लीटर ऑफ मिल्क मुझे चाहिए, तो मुझे कितना मिल्क मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ कितना लीटर ऑफ मिल्क हम मिक्स करेंगे ताकि 12 लीटर आए। तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ मच मिल्क शुड बी। अब देखो मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। अब मिक्सचर में क्या होगा? तुम्हारा इस कैन का भी दूध होगा, इस कैन का भी दूध होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 1:1 मतलब इक्वल रेशियो में लेना है, ठीक है, इक्वल रेशियो में लेना है। यानी मेरे को कैन 1 से जितना मिल्क लेना है, कैन 2 से भी उतना ही मिल्क लेना है, क्योंकि मिक्सचर में बोला ही गया है 1:1 होगा मिल्क का रेशियो। तो अब मुझे ये भी बताया गया है कि टोटल मिल्क मेरा कितना होना चाहिए? 12 लीटर होना चाहिए। तो क्या तुम बता सकते हो कि कैन 1 और कैन 2 से हम कितना लें ताकि टोटल 12 लीटर मिल्क हो? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कैन 1 से 6 लीटर लें तो, और कैन 2 से 6 लीटर लें तो हमारा मिल्क हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कैन 1 और कैन 2 से 6 लीटर करके दूध लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा टोटल जो आएगा वो हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है। सो ये बात है, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है कि कितना मिल्क हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 लीटर करके लेना पड़ेगा फ्रॉम ईच कैन, ताकि हमारा जो टोटल आए वो कितना है? 12 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। ओके, टेल मी। এখানে বলছে, यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी मैं गलती से बांग्ला में बोल दिया। वन क्वालिटी ऑफ व्हीट एट ₹9.30 पर केजी इज मिक्सड विथ अनदर क्वालिटी इन द रेशियो 8:7। यानी मेरे पास यहाँ पे दो तरह के क्या बोलते हैं उसको, व्हीट, उसका हिंदी मेरे को याद नहीं है। दो तरह के व्हीट हैं, उनको मैं आपस में मिला रहा हूँ इन द रेशियो 8:7। तो पहले व्हीट का प्राइस बता दिया है 9.30 पर किलो, ठीक है। दूसरे व्हीट का प्राइस बताया नहीं है कितना रुपया है पर किलो। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ़ मिक्सचर फॉर्म्ड इज़ ₹10 पर केजी, यानी जो मिक्सचर हमारा बन रहा है ये 10 रुपया पर किलो है। तो फिर मुझे किस रेट में दूसरे क्वालिटी ऑफ व्हीट को मिक्स करना चाहिए? नहीं मतलब, अगर जो हमारा मिक्सचर है वो 10 रुपया पर किलो है, तो जो दूसरा क्वालिटी का व्हीट है उसका प्राइस कितना रुपया पर किलो है, ये पूछा गया है। तो ये तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? देखो 9.30 है, इसको पैसे में निकाल लेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, व्हीट ए और व्हीट बी, ठीक है। ये तो पता नहीं गया, एक्स पैसा मान लेते हैं ये वाला, और इसका है 9.30 पर किलो, यानी ये हो जाएगा 930 पैसा। अब इनको मुझे मिक्स करना है और हमारा जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो 10 रुपया पर केजी, यानी 1000 पैसा पर किलो। तो यहाँ पे ये क्या होगा ये देखेंगे। सो 1000 माइनस 930 हो गया, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 70, और ये हो जाएगा x माइनस 1000। ऑब्वियस सी बात है, माइनस की मैंने और कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरा मिक्सचर है वो किस रेशियो में? 8:7, यानी फर्स्ट बाई सेकेंड क्या है? 8:7, ठीक है। तो यानी ऐसा कुछ बोल दिया गया है, व्हीट ए डिवाइडेड बाई, रुको यार, व्हीट बी, ये बताया गया है 8:7, ठीक है। अब व्हीट ए कितना है भैया? x माइनस 1000, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 1000 डिवाइडेड बाई व्हीट बी कितना है? 70, और ये पूरा कितना है? 8:7, ठीक। बताओ, बिल्कुल। सो ये 7 और ये 70 कट के 10 हो जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 1000 इक्वल टू 80। सो ये x कितना हो जाएगा? 1080 पैसा। x इक्वल टू 1080 पैसा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इसको रुपीज़ में लेके जाना है तो ये हो जाएगा
10.80 रुपीज़। एक सेकंड, मैं इसको रुपीज़ में लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुपीज़ 10.80। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें बता दिया गया था, ये बता दिया गया था कि रेशियो 8:7 में है। तो देखो काटा कूटी करके यही आया। तो क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द रेट पर केजी ऑफ सेकंड क्वालिटी ऑफ वीट। तो सेकंड क्वालिटी ऑफ वीट का रेट कितना है पर केजी में पूछा गया था। ठीक है, एक सेकंड भैया, कितना आ जाएगा 10.80 पर किलो। नौटंकी ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। तो 10.80 पर किलो हो जाएगा सेकंड क्वालिटी का प्राइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन डरावना नहीं है। देखो, टी वर्थ ₹126 पर केजी एंड 135 पर केजी आर मिक्सड विथ थर्ड पार्टी इन द रेशियो 1:1:2। यानी दो तरह के चाय हैं, एक 126 रुपया किलो और दूसरा 135 रुपया किलो। ये दोनों आपस में मिक्स हुए हैं, और वो जो मिक्सचर है उसको एक थर्ड पार्टी के साथ मिक्स किया हुआ है, जिसका रेशियो है 1:1:2। यानी यहाँ पे सीधा सीधा बोला है फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड, ये तीनों किस रेशियो में, 1:1:2। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वल रेशियो में है, तो मैं यहाँ से ये वाला भी लिख लेता हूँ, फर्स्ट इज टू सेकेंड इज इक्वल टू 1:1। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ मिक्सचर इज़ वर्थ ₹153 पर केजी। अगर मेरा जो मिक्सचर है वो 153 रुपया पर किलो है, देन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज। तो क्वांटिटी की प्राइस क्या होगी जरा बताओ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग इसको इक्वल रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, राइट। इसको और इसको इक्वल रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो प्राइस क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, 126 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, 130.50। 130.50। वैसे सर आपने ये क्यों किया, अभी तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड टी का प्राइस, मिक्स्ड टी। ठीक है, ये जो पहला मिक्सचर है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं ड्राइंग से समझाता हूँ। पहले फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर कर रहा हूँ, और फिर फर्स्ट सेकंड के मिक्सचर के साथ जो है थर्ड का मिक्सचर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे, ये तो पहला मिक्सचर है, फर्स्ट और सेकंड का जो मिक्सचर है वो ये वाला है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये फर्स्ट और सेकंड का मामला क्लियर हुआ। ये हो जाएगा मिक्सचर ऑफ द टी। सो फर्स्ट मिक्सचर हो जाएगा, फर्स्ट मिक्सचर, और जो सेकंड काइंड है, जो तीसरा वाला, जो थर्ड पार्टी है, वो यहाँ पे है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट जो पार्टी है उसका प्राइस कितना है, 130.50 रुपया पर किलो। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का प्राइस क्या है, कुछ बताया नहीं, बताया गया है, तो मैं यहाँ x मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको जब मिक्स करूँगा तो क्या बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ ₹153 पर केजी। ये कौन सा मिक्सचर है, जो ये वाला जो फर्स्ट सेकंड का जो मिक्सचर है उसके साथ जो थर्ड मिक्सचर है उसका प्राइस है 153 पर केजी। मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 153 पर केजी आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोई बताओ। 153 और यहाँ पे 130, तो 30 से 40, 40 से 50, 22.50 ऐसा कुछ आएगा क्या, हाँ वही बात है, वही आएगा 22.50 ये आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 153। ठीक है, बहुत सही। अब क्या करें, आगे आगे कुछ क्लू दिया हुआ है। अभी मुझे यही तो निकालना है कि 153, अब मुझे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ।
अभी अगर हम लोग मिक्स करेंगे, अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ तुम लोग ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड ये जो मिक्सचर है, इसके साथ अगर हम लोग थर्ड मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो दोनों इक्वल रेशियो में बटेगा। फर्स्ट सेकंड जिस रेशियो में होगा, थर्ड मिक्सचर भी उसी रेशियो में ही होगा। तो अगर ऐसा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 153 फर्स्ट मिक्सचर बाई सेकेंड मिक्सचर, यानी जो थर्ड पार्टी वाला है ये सेकेंड पार्ट, ये जो मिक्सचर होगा ये इक्वल रेशियो में बटेगा, सो 1/1 हो जाएगा। सो x माइनस 153 इक्वल टू 22.50 लिख देंगे हम, ठीक है। सो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 153 प्लस 22.50 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 175.50, 175.50, ये इतना प्राइस का हो जाएगा पर किलो। तो मेरा क्वेश्चन में क्या बोला गया था सर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्राइस ऑफ द थर्ड क्वांटिटी का ही तो प्राइस पूछा गया था सर। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ थर्ड क्वांटिटी इज ₹173.50 पर किलो। सो ऐसे क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी है, लेकिन तुम्हें ड्राइंग बना के करना पड़ेगा। ड्राइंग बना के करोगे तो फ़ायदा है, ड्राइंग नहीं बना के करोगे फिर बाँस खाओगे। तो देखा, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रेशियो में मिक्स किया 1:1, और उसके बाद इस पूरे को थर्ड के साथ मिक्स किया, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक मर्चेंट के पास 1000 किलो शुगर है, ठीक है, 1000 किलो का शुगर है, और उसका एक पार्ट वो 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, और दूसरे पार्ट को वो 18% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुगर ए मान लेता हूँ एक, और यहाँ पे शुगर बी मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, सिर्फ तुम्हें प्रॉफिट के बारे में बता दिया गया। तो हमें जो भी एलिगेशन करना पड़ेगा वो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे हम कुछ पैसा नहीं पकड़ेंगे। तो एक को वो 8% प्रॉफिट में बेचता है, और दूसरे को 18% प्रॉफिट में बेच देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शुगर ए को वो 8% प्रॉफिट में बेचता है, और शुगर बी को वो 18% प्रॉफिट में बेचता है। अभी क्या बोल रहा है, ही गेन्स 14% एज ए होल, ठीक है। तो एज ए होल उसको कितना मिलता है, 14% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 14% लिख दूंगा। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होगा, ऑब्वियसली आना तो चाहिए। सो ये 4% हो जाएगा यहाँ पे, और ये 14 माइनस 8 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 6% हो जाएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा, तो शुगर ए बाई शुगर बी कितना हो गया, 4/6। तो शुगर ए बाई शुगर बी, ऐसा अगर हम लोग प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में लिखे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा, 4/6 आ गया। अभी मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो 18% प्रॉफिट में कितना क्वांटिटी ऑफ शुगर बिका है। तो देखो टोटल बता दिया गया 1000 किलो का शुगर है, तो 18% प्रॉफिट में कौन सा शुगर बिका है। तो देखो कौन सा वाला 18% प्रॉफिट में, देखो शुगर बी बिका है, देखो शुगर बी ही 18% प्रॉफिट में है। तो क्वांटिटी कितना 18% प्रॉफिट में बिका है, मैं यहाँ से निकाल दूंगा, क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, 18% प्रॉफिट में जो बिकता है वो है 6%। सो ये हो जाएगा 6/10 इंटू टोटल कितना था 1000 kg, क्योंकि देखो 6 वाला जो पार्ट है ये 18% प्रॉफिट में बिका है, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये 8% प्रॉफिट में बिका है। सो ये कितना आ जाएगा, 600 किलो, 600 किलो, राइट। सो यही हमारा आंसर था, यही तो पूछा गया था कि विच क्वांटिटी ऑफ शुगर इज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, मतलब कितना क्वांटिटी में बिका था। तो आंसर हो जाएगा 600 kg, 600 किलो शुगर तुम्हारा 18% प्रॉफिट में बिका था, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भागते हैं। नेक्स्ट, तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए जार फुल ऑफ विस्की हैज़ 40% एल्कोहल, ठीक है। एक जार है जिसमें दारू है
विस्की है उसमें 40% अल्कोहल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाई एल्स, किसी दूसरे मतलब विस्की के एक पार्ट को, एक विस्की के एक पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं किसी ऐसे टाइप के दारू के साथ जिसमें 19% अल्कोहल है और टोटल जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो 26% है। तो कितना क्वांटिटी ऑफ विस्की, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पूरा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस, तो कितना क्वांटिटी ऑफ विस्की मैंने रिप्लेस किया है, यही मेरे को पूछा गया है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो तुम्हें 3% तो दिए ही गए हैं। तो पहला वाला यहाँ पे लिख दो विस्की 1, ठीक है। इसके लिए विस्की 2 लिख दो यहाँ पर। तो देखो पहला जो विस्की उसमें 40% अल्कोहल है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें 19% अल्कोहल है और यहाँ पे 26%, ठीक है। लो कर पाओगे तो 40 माइनस 26 करेंगे तो कितना आएगा 24%। 26 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा 7%, राइट। इतना बात हुआ तो एलिगेशन कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है बताओ। तो कितना क्वांटिटी रिप्लेस्ड हुआ है, इसका जो ऑप्शन है वो रेशियो में है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो रेशियो में है, लेकिन मैंने कोई गलती कर दी क्या, ये 24 तो नहीं होगा, ये तो 14% होगा। तो क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, 1/3 है। मैं चलो यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, 1/3 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बता रहा है 2/3। ऑप्शन सी क्या बता रहा है 2/5 और ऑप्शन डी क्या बता रहा है 3/5। कौन सा होगा, सो 7/14 है, ठीक है। तो 7/14 है, यानी ये क्या हो जाएगा 7/14 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 तो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। तो कैसे करें, सो मुझे इसको टोटल से हटा देना होगा, टोटल से मुझे इस विस्की को हटा देना होगा। सो 1 माइनस 1/2 हटा दिए तो कितना आएगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 1/2 आया, 1/2 आया। तो 1/2 का मतलब क्या है, ये 1% क्या है, अरे यार 1% क्या है, 1% पानी है और ये 2% क्या है, विस्की है, WH या अल्कोहल, ठीक है, पानी और विस्की। तो फिर मुझे ये बताओ कि कितना % विस्की मैंने रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस कैसे निकालेंगे, मेरे कहने का मतलब है विस्की बाई वाटर प्लस विस्की, यही तो था, विस्की बाई वाटर प्लस विस्की था। सो ये कितना आ जाएगा, विस्की कितना था 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, सो इट इज़ बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, विस्की बाई वाटर प्लस विस्की, क्योंकि तुम्हें तो यही पूछा है ना कि कितना विस्की तुमने चेंज किया है, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन थे हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चन बाकी हैं जो उनको हम बाद में करेंगे, तो टेंशन मत लो, एक एक करके सभी होगा। थैंक यू।